इजी फिजिक्स के साथ मैं मास्टर नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टेलीस्कोप। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा था, फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको डिस्कस किया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने इस चीज़ को देखा था कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो करीब पड़ा हुआ होता था, ऑब्जेक्ट हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता था। फिर उसका एक मैग्नीफाइंग इमेज, एक बड़ा इमेज हम जो है वो हासिल कर लेते थे। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कुछ हमारे पास यही चीज़ थी कि हम बहुत टीनी ऑब्जेक्ट जो है, वो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको देखने के लिए हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। और आजकल ज़्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही लैब वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर है, अब उसको हमने देखना हो तो इसके लिए हम क्या करना हमें, तो इसके लिए हमें टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली टेलीस्कोप जो है ये दूर दराज की चीजों को हमें जो है वाज़े करके दिखाती है, उनका एक वाज़े इमेज बना के दिखाती है, एक बड़ा इमेज बना के हमें जो है वो दिखाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस जो है कि हमें आम आंख से जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आते, लेकिन टेलीस्कोप से ज्यादा क्लियर नजर आते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारी आंख जो है वो इतनी लाइट रेस को गैदर नहीं करती जितनी कि टेलीस्कोप करती है। तो टेलीस्कोप में जो है हम दूर दराज की चीजें जैसे स्टार्स वगैरह जो है, जो कि हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है, तो उनको देखने के लिए भी हम जो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उनको बड़ा, मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपली बड़ा करना ही नहीं है बल्कि चीजों को वाज़े करना भी है। तो इस तरह से वो स्टार जो है वो हमें वाज़े करके जो है वो दिखा देते हैं। चांद को देखने के लिए भी आपने देखा होगा अक्सर कि आपने टीवी पे देखा होगा कि टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली उसकी जो डिम हमें चीजें नजर आती है उसको ब्राइट करके हमें जो है वो टेलीस्कोप दिखा देती है। ठीक है जी। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक जो कि हमारा टेलीस्कोप है, इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज एंड मिरर्स। यानी लेंसेज और मिरर का इस्तेमाल करके हम इसको देखते हैं। पर यहाँ पे हम जो है वो लेंसेज को इस्तेमाल करके आपको जो है वो दिखाने वाले हैं। हम यहाँ पे दो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे। कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन में हमने इस्तेमाल किया था। बेसिकली हम कन्वेक्स लेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हमें एक लार्ज इमेज जो देते हैं। कनकेव लेंस जो है उनमें रेज को पीछे को इकट्ठा करते थे, तो वहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनता था, छोटा। तो इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को ही ज्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होगी जी? टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यानी ऐसी टेलीस्कोप जिसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हम कहते हैं, उसमें हम दो कन्वर्जिंग लेंस जो है उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद इमेज की नेचर इसमें क्या होती है? इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्ट लेंस form a real image of distant object while an eyepiece form virtual image that is viewed by eye। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका एक रियल इमेज जो हमें वो हासिल होता है और आईपीस हमें उसका वर्चुअल इमेज जो है आगे दिखाता है। तो अब यहाँ पे देखें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और इधर हमने आईपीस लगा हुआ है। तो ये बेशुमार रेज है, हम कुछ रेज को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो रेज यहाँ पे इकट्ठी होती है किसी एक पॉइंट पे, तो वहां पे हमारे पास इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो बनता है, ये हमने आईपीस लगाया है। तो आईपीस हम जब इसको देखते हैं तो ये हमें एक बड़ा इमेज है, इमेज ऑफ आईपीस जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी रे डायग्राम पे हम वर्किंग, जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप क्या है, उस पे चलते हैं। तो इसमें बड़ी अहम बात जो आपको याद रखने वाली वो ये है कि इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस और एक हम आईपीस यूज कर रहे हैं, तो इसमें आईपीस जो होगा उसकी फोकल लेंथ को हमने क्या रखना है जी? शॉर्ट रखना है। आईपीस की फोकल लेंथ को हमने शॉर्ट रखना है और ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ जो है इसको हमने लार्जर रखना है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ ज्यादा है और आईपीस की फोकल लेंथ जो है कम है, लेकिन ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस आपको पता है जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जिधर से हम देख रहे होते हैं उसको व्यू कर रहे होते हैं वो आईपीस होता है। तो फिर से जरा मैं बता दूं कि इसमें हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्जर है और आईपीस की हमने फोकल लेंथ यहाँ पे स्मॉलर रखनी है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन में, तो ऑब्जेक्ट को हम बिहाइंड 2f रखते थे, फिर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते थे,
फिर हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान में रखते थे, फिर हम उसको F में रखते थे, फिर F और ऑप्टिक सेंटर के दरमियान में रखते थे। तो डिफरेंट किस्म की इमेज की नेचर होती थी, यानी इमेज कभी बड़ा बनता था, कभी इमेज जो है वो स्मॉलर बनता था, कभी सेम साइज का, और कभी नो इमेज इज फॉर्म। जब हम F पे रखते थे, फोकल पॉइंट पे रखते थे, तो वहां पे इमेज हमारे पास फॉर्म नहीं होता था। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, हमें लार्ज इमेज चाहिए, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को F और 2F में यहाँ पे लिख नहीं पाया, लेकिन F और 2F के दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा होगा, तो जिसकी वजह से हमें एक लार्जर इमेज है वो यहाँ पे हमारे पास I1 इमेज है वो हासिल हो जाएगा। जब I1 हमें एक लार्जर इमेज है वो हासिल होगा, तो उसके बाद ये बेसिकली रियल इमेज है I1। अब ये आईपीस के लिए ये इमेज किसका काम करेगा, आईपीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी पहले तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर देखा, तो हमें इसकी इमेज I1 हमें हासिल हो रही है, तो ये एक रियल इमेज हमें हासिल यहाँ पे हुई है। लेकिन जब ये इमेज आईपीस में हम देखते हैं, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जब आईपीस के अंदर देखते हैं, तो इन रेज को हम पीछे को बढ़ाते हैं, तो I2 हमें एक इरेक्ट इमेज, एक लार्जर इमेज है वो हमें हासिल हो जाता है। यहाँ पे एक इरेक्ट और लार्जर इमेज है वो हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है। उसकी वजह आप देखेंगे, इरेक्ट इमेज कैसे, सीधे इमेज, अगर मैंने टेल क्योंकि इसकी नीचे को बनाई है, तो इसकी टेल भी नीचे की है, तो एक हमें इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज जो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह से आप समझे कि जैसे एक पॉइंटर मेरे पास ऐसे है, और इसी तरह से आपको एक बड़ा पॉइंटर यानी कि यहाँ पे उसकी इमेज मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस इमेज को हमने क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया, इस इमेज को हमने बड़ा कर लिया, वाज़े करके हमने देख लिया। तो ये कुछ यहाँ पे है, और फिर इसमें FE जो है वो आईपीस की फोकल लेंथ है, और F0 जो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है। यहाँ पे ऑब्जर्वर इसको क्या कर रहा था जी, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब मैं फिर जरा थोड़ा सा बता देता हूँ कि फर्स्ट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट F में से गुजरती है, और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिक सेंटर से गुजरेगी, और थर्ड रे जो है वो यहाँ पे पहले जो है फोकल पॉइंट से गुजरेगी, उसके बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेज में हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो इसमें F0 जो है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है, FE जो है आईपीस की फोकल लेंथ है, तो इधर से भी हम इधर से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद वर्किंग में जैसे मैंने बताया, तो इसको मैं थोड़ा रीड कर देता हूं। व्हेन पैरेलल रेज फॉर्म अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसमें से ये पास हो रहा है, रियल इमेज I1 फॉर्म एट अ फोकस F0 ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, तो यहां पे हमें एक इमेज I1 मिल जाता है। द इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, तो ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। यानी आप समझिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको आईपीस के अंदर हमने देखना है। ए लार्जर विजुअल इमेज I2 ऑफ I1, यानी I1 का I2 इमेज जो हमें यहाँ पे हासिल होगा, formed by eyepiece at a large distance from objective lens. This visual image makes an angle theta at the eyepiece. तो ये आईपीस के साथ कोई एंगल थीटा जो है वो बना रहा है। तो उसके बाद मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज m is equal to F0 by Fe। F0 इसमें क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और Fe क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होती है। यानी ये इस फार्मूले से हम मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद टेलीस्कोप को देखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लिंक भी दूंगा। आप टेलीस्कोप की वीडियो को पहले समझें, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो को देखें। आप तीनों में डिफरेंशिएट करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कन्वेक्स लेंस होता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने दो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता था, उसको बहुत बड़ा करके हमने देखना होता था। और टेलीस्कोप जो है ये दूर दराज के जो अजरामे फल्की जो है वहां पे स्टार्स हैं, इन चीजों को देखने के लिए, उनको वाज़े करने के लिए हम जो है टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था टेलीस्कोप। आज की वीडियो आपको मेरी ये कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।